नॉमिनेशन करने वाले हैं, अपनी पार्टी से वो नॉमिनेशन करेंगे। तो ऐसे में इसी बीच एक रवि आपको रोकना चाहूंगी, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। राहुल, क्या है बड़ी खबर? बिल्कुल, देखिए बड़ी खबर है सिंबल को लेकर के। देखिए नॉमिनेशन लगातार जारी है, सिंबल जो है वो बांटे जा रहे हैं, लेकिन महागठबंधन में जो सीट शेयरिंग का ठोस फॉर्मूला है वो सामने नहीं आया है। इस बीच कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों को सिंबल दिया है। खबर है कि राजेश राम को कुटुंबा से सिंबल मिला है, तो शकील अहमद खान को कतवा से सिंबल दिया गया है। गप्पू राय जो गोविंदगंज से कांग्रेस के सिंबल पर चुनावी मैदान में होंगे। इसके साथ विजेंद्र चौधरी को मुजफ्फरपुर से सिंबल कांग्रेस दे चुकी है। अमिता भूषण को बेगूसराय से सिंबल मिल चुका है। ललन यादव को सुल्तानगंज से कांग्रेस ने सिंबल दे दिया है। अमरपुर विधानसभा से जितेंद्र सिंह को सिंबल मिला है और वहीं जितेंद्र यादव को पूर्णिया विधानसभा से सिंबल कांग्रेस ने दिया है। औरंगाबाद से आनंद शंकर सिंह को सिंबल मिला है, तो प्रतिमा दास को राजापाकर से सिंबल दिया जा चुका है। जयेश सिंह को बगहा से कांग्रेस का सिंबल मिला है, तो अमित कुमार टुन्ना को रीगा से सिंबल मिला है। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता रवि इस वक्त लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, क्योंकि देखिए एनडीए में तो सब कुछ फाइनल हो चुका है, उम्मीदवारों की भी घोषणा हो गई है, अब नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी चल रही है, लेकिन महागठबंधन में अभी भी पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है। क्या लगता है कब तक महागठबंधन में सारे पेच को सुलझा लिया जाएगा? देखिए अब समय भी कम है, बहुत कम समय बचा है। ऐसे में तमाम दलों को जो गठबंधन के जो जहां पे परेशानी है वो आज किसी न किसी ढंग से सहमति करके आज जो है सीटों की घोषणा जरूर कर देनी होगी। लेकिन गठबंधन में दूसरी पेच है कि देखिए कोशिश इतनी की गई, यहां से लेकर के दिल्ली तक जो है वो बैठक की गई, बावजूद इसके एक एक जगह पे दो दो सिंबल जो दिए गए हैं गठबंधन की तरफ से वो मुश्किलें खड़ा कर रहा है। कल जब पहले ही से ही सीपीआई ने घोषणा कर चुकी थी कि बछवाड़ा जो सीट है वहां से अवधेश राय को अपना सिंबल देकर के अनाउंस कर दिया था, लेकिन कल कांग्रेस ने वहां पे गरीब दास जो कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे उसकी घोषणा कर दी। तो ये साफ हो गया कि गठबंधन में बछवाड़ा सीट पर जो है वो फ्रेंडली फाइट होगी और एक ही गठबंधन में दो चेहरे जो है आपस में लड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो यहाँ पे कोशिश इस बात की है कि 4-5 ऐसे सीट जो दरभंगा और समस्तीपुर के हैं उसमें पेच फंसा हुआ है और उसे लेकर के आज भी जो है वो मंथन होगा और कोशिश की जाएगी। बिल्कुल रवि, और ये भी जानना चाहूंगी कि देखिए क्योंकि फ्रेंडली फाइटर जैसा कि आप कह रहे हैं अपनी मुश्किलें खुद ही महागठबंधन बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में आरजेडी की इसमें क्या भूमिका है? तेजस्वी यादव हो या फिर लालू प्रसाद यादव हो, कैसे इसे सुलझाने की कोशिश करेंगे ताकि फ्रेंडली फाइट कम से कम ना हो? देखिए सियासत में कहा जाता है ये शब्द की फ्रेंडली फाइट है, लेकिन फाइट होती है। अब सीपीआई के उम्मीदवार जो है अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए पूरी टक्कर देंगे और सामने में अपने ही सहयोगी है उसे हराने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस तमाम चीजों के बीच जो है कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पे कांग्रेस को लगता है कि हम मजबूत हैं, लेकिन आरजेडी के जो उम्मीदवार हैं वो आरजेडी जो है वो उस सीट को छोड़ना नहीं चाहती। सीटों को लेकर के कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो विधानसभा है जहां से अपने अपनी उम्मीदवारी के लिए दावेदारी पेश की है, जैसे आपको बता दें कि जो जाले है, जाले में आरजेडी जो है ऋषि मिश्रा को टिकट देना चाहती है, जो जदयू छोड़ करके कभी जदयू के विधायक हुआ करते थे वो वहां से लड़ना चाहते हैं। तेजस्वी यादव किसी कीमत पर जाले सीट जो है वो नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन कांग्रेस भी अपना दबदबा बनाए हुए है कि वहां से वो उम्मीदवार उतारेंगे। ऐसे ही दरभंगा के 3-4 सीटें हैं। कोशिश इस बात की जा रही है कि आपस में मिल करके इतने मंथन के बाद भी जो है अगर उम्मीदवार की घोषणा नहीं होती है तो अगले 2 दिनों में मुश्किलें बढ़ सकती है। तो कोशिश की जा रही है कि आज किसी भी ढंग से तमाम जो उम्मीदवार हैं, तमाम जो पेच है वो सुलझा लिए जाएं और एक साथ चुनाव लड़ा जाए। जी रवि, कांग्रेस की तरफ से कई उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है, सिंबल दिया गया है, ऐसे में महागठबंधन जो इस बार उम्मीदवारों को सिंबल दे रही है, क्या स्ट्रैटेजी अपना रही है महागठबंधन इस पर? क्या जातीय समीकरण को ध्यान में रखा जा रहा है या फिर किस नए चेहरे को मौका दिया जा रहा है? देखिए हर कोई जो है अपनी रणनीतियों के तहत सिंबल इस बार बांटा है। कांग्रेस ने भी कम से कम 2 से 3 बार जो है सर्वे कराया है और सर्वे करा करके अपने नामों को। चलिए बिल्कुल रवि, अगर हम वीआईपी की अगर बात करें, जिस 18 सीटों पर चर्चा हो रही थी, क्या इसकी तस्वीर कुछ साफ हो पाई है? देखिए आपने सही बात छेड़ी है कि वीआईपी को लेकर के पशोपेश अभी भी जारी है और इसे लेकर के गठबंधन में तनाव बढ़ता जा रहा है। 18 सीट देने की बात कही जा रही है, लेकिन अभी तक आपने देखा होगा कि आरजेडी है, कांग्रेस है, वाम दल है,
तमाम तीनों वाम दल हैं, सबने अपने अपने सिंबल्स दे दिए हैं अपने अपने उम्मीदवारों को। लेकिन मुकेश सहनी के तरफ से, हम पार्टी के तरफ से सीटों की बात तो कही गई है कि 18 सीट मिले हैं, लेकिन अभी तक उम्मीदवारों का सिंबल देना या फिर लड़ने की बात कहना अभी तक सामने नहीं आई है। तो इसे लेकर के गठबंधन में परेशानी बढ़ी है कि आखिर वीआईपी की तरफ से घोषणा क्यों नहीं की जा रही है, क्या कब वो घोषणा करेंगे और अगले उनके जो कदम है उसका इंतजार गठबंधन में सबको है। कांग्रेस को लेकर के मुश्किल यही है कि वो जो 7-8 सीटों की जो घोषणा करने वाले हैं, अभी तक हम पार्टी ने घोषणा नहीं किया है। इसका इंतजार पूरे गठबंधन में है कि आखिर मुकेश सहनी आज क्या चले करने बिल्कुल वाले हैं। नजर बना करके रखिए आप रवि इस पूरे अपडेट को लेकर के। तो देखिए मुकेश सहनी की चुप्पी बहुत कुछ कहती है, क्या होना है ये भी देखना दिलचस्प। बिल्कुल राहुल, आपको बता दें कि इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है और देखिए बिहार के रण में बीजेपी के दिग्गजों का तूफानी दौरा अब शुरू हो गया है। आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बिहार में 2 जगहों पर चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, सभा करेंगे। योगी आदित्यनाथ की पहली सभा दानापुर के ओरनेगानो रिजॉर्ट में की जाएगी। खगौल रोड में ये जनसभा होनी है और ये सभा करीब 12 बजे होनी है। जबकि दूसरी सभा की अगर हम बात करें तो सहरसा में करीब 2 बजे ये सभा होगी और उनकी दूसरी सभा सहरसा के पोलो मैदान में होनी है। तो योगी आदित्यनाथ भी चुनावी मैदान में उतर गए हैं और देखिए उन्होंने खुद एक्स के माध्यम से ये जानकारी साझा की है लोगों के साथ। इसी बीच देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज से चुनाव अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले सीएम सराय रंजन में विजय चौधरी के नामांकन में शामिल होंगे और उसके बाद बहादुरगंज से जेडीयू नेता और मंत्री मदन सहनी के नामांकन में शामिल होंगे। नीतीश कुमार न सिर्फ जेडीयू बल्कि एनडीए के सभी घटक दलों के कई जनसभा में आज दिखेंगे और चुनाव प्रचार को नई धार भी देंगे। मुख्यमंत्री आवास से ज्यादा जानकारी दे रहे न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर रहे हैं और आपको बता दें कि जो जदयू के कई बड़े दिग्गज जो है वो आज नामांकन करने जा रहे हैं और आज से नीतीश कुमार जो है चुनावी अभियान के लिए निकल रहे हैं। अभी से थोड़ी देर के बाद जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है अपने आवास से निकलेंगे और ये सबसे पहले जो है वो सराय रंजन में इनके सबसे खास जो मंत्री हैं विजय चौधरी, उनके नामांकन में ये शामिल होंगे। ये सराय रंजन जाएंगे, तमाम जो दौरे हैं वो हेलीकॉप्टर से होगा और सराय रंजन के बाद बहादुरपुर जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचेंगे, जहां पे मदन सहनी जो है समाज कल्याण मंत्री जो वर्तमान में है वो नामांकन आज करेंगे। यहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो लगातार आज से चुनावी अभियान में कई सभाओं में दिखेंगे, कई सभाओं में संबोधित भी करेंगे। न सिर्फ जदयू बल्कि एनडीए के तमाम बड़े चेहरों के नामांकन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो शामिल होते रहेंगे। तो आज से नीतीश कुमार जो पिछले कई सालों में लगातार जो काम किए हैं, जो घोषणाएं की हैं, अभी कुछ दिनों पहले तमाम चीजों को जनता के सामने ले जाएंगे और अपने कामों को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है लोगों को बताएंगे। तो आज से एक खास बात ये भी है कि जहां पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनावी अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, वहीं पे बीजेपी के कई बड़े जो नेता हैं वो पटना पहुंच रहे हैं और चुनाव को नई धार देंगे। कैमरा पर्सन वीरू के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना।